एक महात्मा जी से एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज सबकी मुक्ति हो जाएगी, मेरी मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि मेरे पास समय कम है, भगवान का भजन ज्यादा कर नहीं पाता हूं, कोई छोटा सा उपाय बता देते आप तो मेरा काम बन जाता है। महात्मा जी ने कहा बेटा तू राम राम जपा कर। अरे महाराज इतना भी छोटा नहीं कहे थे, इतने छोटे नाम जपने से क्या होगा, राम जपने से क्या होगा? महात्मा ने कहा चुप, तेज से डांटा। अरे तू बिगड़ गया। उसने कहा मैं इतना बड़ा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, महात्मा जी आपने मुझे डांटा, ये ठीक नहीं है। गुस्से के मारे तमतमा गया एकदम। जब क्रोध में एकदम आग बबूला हो गया तो महात्मा जी ने कहा भैया गुस्सा मत कर, तेरे ही प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा था। ये चुप भी तो 2 अक्षर का है, चुप में भी तो 2 ही अक्षर हैं। ये 2 अक्षर करने से तू आग बबूला हो गया। मुझ जैसे महात्मा के लिए भी तुझे विचार नहीं रहा कि मुझे क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। तो ये 2 अक्षर का नाम राम जो है तेरा जीवन नहीं बदल देगा। ये कैसे मानता है? तो भैया नाम बड़ा सोच समझ कर रखो अपने बच्चों को, भगवान आप पर कृपा जरूर करेंगे। अब महाराज जब पूरा वृत्तांत बताया तो यमराज ने कहा यमदूतों बिल्कुल चिंता मत करो, तुम सही जगह गए थे और तुम्हारी पिटाई जो हुई ना उसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। देखो जो भगवान नारायण का नाम है ना वो बड़ा चमत्कारी है, बड़ा महान है भगवान का नाम। अच्छा महाराज इसका महत्व क्या है भगवान के नाम का? तो यमराज ने कहा देखो भगवान के नाम का महत्व तो पूरी दुनिया में कोई नहीं बता सकता, यहां तक कि राम न सके नाम गाए, राम स्वयं भी अपने नाम के महत्ता को नहीं बता सकते। नल नील के पाथर सागर मां तरनी की तरह लहराई रहे, खुद छोड़े तो बूढ़ी गई ककरी, भगवान खड़े शर्माई रहे। जब समुद्र पर सेतु बंधन हो रहा था तब भगवान ने सोचा कि घर के सारे लोग काम कर रहे हैं, मेरे सेवक सब जुटे हुए हैं, बानर भालू रीछ सब जुटे हुए हैं, मुझे भी कुछ करना चाहिए, हाथ लगाना चाहिए। क्योंकि घर के लोग काम कर रहे हो और मुखिया बैठा बैठा रहे तो कभी असंतोष हो सकता है लोगों में, और अगर मुखिया भी थोड़े बड़ा हाथ लगा दे तो घर के लोगों का उत्साह वर्धन हो जाता है, मनोबल बढ़ जाता है कि देखो भाई पिताजी भी साथ में लगे हुए हैं। तो भगवान ने सोचा लाओ हम भी कुछ सहायता करें। लेकिन जो हो रहा था इस पर तो सरकार को कतई विश्वास ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि बड़े बड़े पहाड़ों पर राम लिखते हैं और छोड़ देते हैं, सागर में वो पत्थर तैरने लगते हैं, तो पहाड़ तैर रहे हैं। इस बात पर तो स्वयं भगवान को भी भरोसा नहीं था। भगवान ने सोचा पहले हम आजमा लें, कहीं ऐसा ना हो कि इनके डालने से तैरता हो, हमारे डालने से गड़बड़ हो जाए, तो कम से कम हम ही अकेले जानेंगे। गए धीरे से, सरकार ने छोटा सा कंकड़ उठाया और सागर में डाल दिया। हे भगवान, डालते ही वो छोटा सा कंकड़ डूब गया। जब डूब गया वो कंकड़ तो भगवान को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, हम नवे करेंगे कोई सहयोग। जाकर चुपचाप बैठ गए। हनुमान जी आए, दीननाथ क्या बात है, कुछ उदास है? नहीं हनुमान कोई बात नहीं, आप लोग लगे हो, अच्छा है, सुंदर लग रहा है देख करके, समुद्र पर पुल बनाओ। नहीं सरकार कोई बात तो है। हनुमान जी से कहां छुपाते सरकार? बोले क्या बताऊं हनुमान, अभी अभी मैंने सोचा कि आप सबकी सहायता करूं, एक कंकड़ छोड़ा वो डूब गया। भैया तुम लोग बड़ा बड़ा पहाड़ छोड़ रहे हो, तैर रहा है, और मैंने छोटा सा कंकड़ छोड़ा वो डूब गया। सरकार बस इतनी सी बात के लिए चिंता हो? हाँ हनुमान ये सामान्य बात थोड़ी है, जिसके नाम से काम हो रहा हो वो खुद करना चाहे तो धोखा, ये कैसे है? ये सामान्य बात नहीं है। नहीं सरकार ये सामान्य बात ही है। तब बोली परे हनुमान वही, भगवान का ही समुझाई रहे, यही हाथ से जे छुट जाई प्रभु, बुढ़ी जाई न का उतिराई रहे। अरे सरकार इतनी सी बात के लिए चिंता कर रहे हो? तरता तो वो है जो आपकी चरण की शरण में रहता है। हे दीनानाथ, जिसे आप स्वयं अपने हाथ से छोड़ दोगे उसका तो डूबना अवश्य संभावी है ही, वो कैसे तरेगा? वो तर ही नहीं सकता।
सरकार जिसको आपके नाम का सहारा है वो तो तरना ही तरना है उसको, लेकिन दीनानाथ जिसे आपने खुद छोड़ दिया वो कैसे तरेगा? उसका तो डूबना ही तय है। इसलिए भैया परमात्मा के नाम का संकीर्तन करो। और हे यमदूतों, भगवान का नाम बहुत महान है। तो यमदूतों ने कहा महाराज इस तरह तो आए दिन हम लोग मार ही खाते रहेंगे। नहीं नहीं, मार नहीं खाते रहो, घबराओ नहीं। अब हम एक संविधान बना दे रहे हैं। हाँ महाराज, अब ये व्यवस्था बना दीजिए कि किसको हमें धरती पर से लाना है और किसको लाने नहीं जाना है। तभी यमराज ने उसी दिन संविधान बनाया। हाँ, इसके पहले यमदूतों ने पूछा कि महाराज भगवान के नाम की महिमा अगर कोई नहीं जानता, स्वयं राम भी नहीं जानते, तो एक कपोल कल्पना भी तो हो सकती है। नहीं नहीं यमदूतों, ऐसा नहीं है। 12 लोग हैं जो थोड़ा बड़ा जानते हैं। कौन है 12 लोग? स्वयंभुर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वयास किर्वयम् द्वादशैते बीजानीमो धर्मम भागवतम भटा। ये 12 लोग हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं। स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी, नारद, शंभु भगवान शंकर जी, कुमारा चारों ऋषि कुमार, भगवान कपिल, महाराज मनु, प्रहलादो प्रहलाद जी, जनको भीष्मो महाराज जनक जी और पितामह भीष्म, राजा बलि, व्यास जी और व्यास नंदन स्वामी शुकाचार्य जी महाराज, और वयम थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं। ये 12 लोग हैं यमदूतों जो भगवान के नाम की महिमा थोड़ा बहुत जानते हैं, पूरा ये भी नहीं जानते। बंधुओं, अगर ये 12 परम भागवत हैं जो भगवान के नाम की महिमा को नहीं जानते, तो हम कैसे कहते हैं कि हम सब जानते हैं? ये पूजा पाठ, इस आडंबर हमको खूब आता है। अब बताओ कैसे जानते हो भाई? ये 12 लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, तो तुम पूरा का पूरा कैसे जानते हो? इनको तो बंधुओं इनकी कृपा से ही जाना जा सकता है। सोई जाने जेहि देह जनाई, वही जानता है जिसको जनाना चाहे, वरना कोई कैसे जान सकता है? अब मैं नियम बता दे रहा हूं। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम। हे यमदूतों, जिह्वा अपने बस में रहते हुए, जिह्वा पे सत्य रहते हुए भी जो पापी एक बार भी परमात्मा का नाम न लेता हो, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरत तच्चरणारविंदम। और चेतना रहते हुए भी, कोई पागल हो जाए, मतवाला हो जाए, उसकी बात नहीं है। जो चेतना रहते हुए भी जो जानता है कि ये उचित है, अनुचित है, धर्म है, अधर्म है, इसके बाद भी परमात्मा के चरणों का चंचरीक बनने की चेतना विकसित नहीं करता है। चेतश्च न स्मरत तच्चरणारविंदम, सरकार के चरण कमल का ध्यान जो नहीं करता है, कृष्णाय नो नमति यच्छिरये कदापि, एक बार भी गर्भ से गर्भोन्नत हुआ जिसका सिर अपने श्रेष्ठ जनों के प्रति, भगवान श्री हरि के चरणों के प्रति नतमस्तक नहीं होता है। ताना नयध्यमसतो कृत विष्णु कृत्या। हे अमृतों, ऐसे ही महापापियों को तुम यहां लाया करो। शेष जो जीव, पुण्यात्मा जीव, जीवा कितनी सुगम है, इसमें बिल्कुल हड्डी नहीं है, एकदम लोचदार है। महाराज अंतिम समय तक भी थोड़ा सा भी प्रयास करोगे तो हिलती रहेगी। भैया जब तक जीवा हिल रही है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन बद्री नारायण नारायण नारायण, ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, ओ भगवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। श्री राम मिथुने पिज पितकी
मन तो मगन न होगा। श्री राम में धुन में जब तक मन तू मगन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा। भव जाल छूटने का, भव जाल छूटने का तब तक जतन न होगा। ओ श्री राम धुनी में जब तक मन तो मगन न होगा। व्यापार धन कमा के तूला ही साज सजिले। व्यापार धन कमा के तूला साज सजले। व्यापार धन कमा के तूला ही साज सजले। व्यापार धन कमा के तूला साज सजले। होगा सुखी न तब तक, होगा सुखी न तब तक संतोषी धन न होगा। श्री राम धुनी में जब तक मन तू मगन न होगा। ओ श्री राम धुनी में जब तक मन तू मगन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा। भव जाल छूटने का, भव जाल छूटने का तब तक जतन न होगा। भव जाल छूटने का तब तक जतन न होगा। श्री राम धुनी में जब तक मन तो मगन न होगा। श्री राम धुनी में जब तक मन तो मगन न होगा। श्री राम धुनी में जब तक मन तो मगन न होगा। मन तो मगन न होगा। मन तो मगन न होगा। बोलिए राम नाम सरकार की जय। यमराज जी ने नियम बना दिया और तब से महाराज वही नियम चल रहा है। अगर चाहते हो कि यमराज के दूत तुमको छू भी ना सके तो इतना काम किया करना। जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम। मैंने ये पद्धति आपको बता दिया है कि जैसे ही आंख खुले पहला नाम भगवान का, जन्म लेते ही पहला नाम भगवान का निकले मुख से और दूसरा नाम दूसरे भगवान की शरण में जाओ जिन्होंने आपको जन्म दिया है। क्योंकि ये भगवान तो यहां से जाने के बाद मिलेंगे और जिन भगवान की बदौलत तेरी सत्ता है उनके चरणों में जरूर जाया कर भाई। माता पिता को प्रणाम करो, उनके चरणों में सिर झुकाओ और जब तुम्हें उनके चरणों में झुकने की आदत पड़ गई महाराज तो दुनिया में कभी तुझे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया। तेरा हमेशा इकबाल बुलंद रहेगा। अब ये कथा स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये कथा ठीक ऐसे ही मुझे कुंभज ऋषि ने मलय पर्वत पर भगवत सेवा करते समय सुनाई थी, जो मैंने आपको यथावत रूप में सुना दिया। अब परीक्षित ने कहा, सरकार आपने महात्मा ध्रुव जी का जो चरित्र है वो प्रचेता गणों तक ही तो सुनाया था, उसके आगे क्या हुआ स्वामी? तब स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित प्रचेता गणों का विवाह वृक्षों की कन्या वार्ची से हुआ और उन्होंने दक्ष नामक पुत्र को जन्म दिया।
और खुद तपस्या करने चले गए। दक्ष ने तपस्या करके अशक्नि कन्या से विवाह किया और 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। 10,000 पुत्र जैसे ही बड़े हुए महाराज, महात्मा नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी ने कूट प्रश्नों में उलझा करके उन 10,000 पुत्रों को बाबा बना दिया। जैसे ही उनसे भेंट हुई, बुलाया सब बच्चों को नारद जी ने, इधर आओ बच्चों। सभी बच्चे आ गए। बोले ये बताओ, खा खा करके मोटे हो रहे हो, पढ़ाई लिखाई कुछ की कि नहीं की? बोले अरे महाराज हम लोग आश्रम पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई की सारी व्यवस्था है मेरे पास। तो क्या पढ़े हो? कौन है तुम्हारे गुरुजी? अरे हमारे गुरुजी है महाराज। तो क्या सिखाए तुम्हारे गुरुजी? जो भी आप पूछो महाराज सब सिखाए हैं। नारद जी ने कहा जो हम पूछे बता दोगे? बोले बिल्कुल बता देंगे। अगर नहीं बता पाए तो? नारद जी ने कहा अगर नहीं बता पाए तो मेरा चेला बनना पड़ेगा। ठीक है महाराज हम तैयार हैं। सारे बच्चे तैयार हो गए। अब नारद जी ने पूछा बच्चों एक बात बताओ कि जो नदी दोनों तरफ बहती है, ऐसी नदी का नाम जानते हो? बच्चों ने कहा महाराज ये तो गुरुजी कभी बताया ही नहीं कि दोनों तरफ बहने वाली नदी कौन सी है। अच्छा ये नहीं जानते? तो ये बताओ कि विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम सुना है? नहीं महाराज ये भी तो नहीं बताया गुरुजी ने। अच्छा ऐसी बिल का नाम बताओ जिस बिल में जाने के बाद लौटना नहीं होता। गुरुजी भी हम नहीं जानते हैं। अच्छा पुंसली माया के पति का नाम जानते हो? अब छोटे छोटे बच्चे बेचारे कहा जाने, वो एक को प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। नारद जी ने कहा हमसे दीक्षा लो, सब लोग हमारे चेला बन जाओ, सब लोगों को बाबा बनना पड़ेगा। अब महाराज 10,000 बच्चे दक्ष के बाबा बन गए। ये ऐसे ही लिखा है कथा में जो मैं बता रहा हूं, लेकिन ऐसे ही समझोगे तो कथा का मतलब पल्ले नहीं पड़ेगा। 10,000 बच्चे बाबा बन गए, ये सब ऐसी कथा चलती रहती है। इसका मतलब समझो। देखो भगवान ने आपको ज्ञानवान इसलिए नहीं बनाया कि आप ज्ञानी बनो, नौकरी करो, रुपया कमाओ, घर बनाओ, मर जाओ, चले जाओ संसार से, इसलिए नहीं बनाया। भगवान ने ज्ञानी इसलिए बनाया कि किसी को ज्ञानी बना सको। भगवान ने धनवान इसलिए बनाया कि किसी को धनवान बनाने का उपक्रम कर सको, किसी को अपने धन से मदद कर सको। ताला में मुकुटनाथ में मेरी कथा थी। रात को श्री अशोक तिवारी भैया ने फोन किया मुझको कि गुरुजी जो एक कथा हो रही है, इसमें जो साउंड वाउंड है इसका पैसा कैसे है? हमने कहा भैया आप सबके सहयोग से है, कितना लगे? हमने कहा 25,000 रुपए लगेगा। इन्होंने कहा गुरुजी 25,000 रुपए मैं दे दूंगा साउंड वाला। इनके लिए ताली बजाओ एक बार। ये क्या है? ये धन को धन्य बनाने की कला है। धन तो बहुतों को दिया भगवान ने, बहुतों के पास धन है, लेकिन हिम्मत ही नहीं कि धर्म में लगा सके, शक्ति ही नहीं दी भगवान ने उनको, या उनके धन की सुचिता भी उस स्तर की नहीं है कि वो इनके लिए खर्च कर सके। वो पीजीआई में लगा देंगे, वकील साहब को दे देंगे, इनको नहीं दे सकते। साहस ही नहीं है। आप धनवान बने, कितनों को अपने धन से कल्याण किया, अपना महल तो बना लिया और पड़ोस में ही पड़ोसी की झोपड़ी टपक रही है। अपनी बेटी का शादी तूने 2 करोड़ में किया, उस गरीब के यहां 10,000 पहुंचा दिया होता महाराज। क्या किया? नारद जी संत हैं, 10,000 लोगों को उन्होंने साधुता से जोड़ दिया, सज्जनता से जोड़ दिया। आप भी संसार में आए हो, शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है, बुद्धि है। अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से किसको रास्ता दिखाया आपने? जब तक ये नहीं करोगे, ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, धन का कोई मतलब नहीं है, बल का कोई मतलब नहीं है। नारद जी ने 10,000 लोगों को संत बना दिया। हम एक को भी ज्ञानी नहीं बना पाए, हमारे बच्चे खुद धर्मशील नहीं हो पाए। जो समाज में पंडित बना घूम रहा है, उसका भी बेटा जनेऊ शायद नहीं पहनता। ये स्थिति है महाराज। इस पर विचार करो, तब कथा सुनना सार्थक होगा। अब ये समाचार दक्ष को मिला कि मेरे 10,000 बच्चों को नारद ने बाबा बना दिया। तब तो बड़ा व्याकुल हुआ, लेकिन कुछ बोला नहीं। इस बार फिर
दक्ष ने 1000 बच्चों को जन्म दिया और संजोग से जैसे ही बड़े हुए फिर नारद से भेंट हो गई। नारद जी ने उन बच्चों को भी उलझाकर उनको भी बाबा बना दिया। अब सोचो सज्जनों, हम श्रेष्ठ कर्म खुद करें ये पर्याप्त नहीं है, हम श्रेष्ठ कर्म सत्कर्म करने के लिए दूसरों को प्रेरित भी करें, ये सत्कर्म है। अभी अभी थोड़े दिन पहले भयंकर त्रासदी से पूरा विश्व रूबरू था। उसमें सबने ये समाधान पाया कि यज्ञ, तुलसी, गिलोय, नीम ये सब सम्यक समाधान थे। पूरा विश्व घुटनों पर था महाराज, फिर भी भारत की धरती विजेता बनकर उभरी है पूरे विश्व में, सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ यज्ञ था, नीम थी, गाय थी, तुलसी थी। आज भी हम अधिकांशता धर्मशील हैं, लेकिन जैसे ही महाराज वो काल बीता हम फिर भूल गए सब, फिर यथावत हो गया। समाज के प्रभुता संपन्न लोगों का ये प्रथम दायित्व है कि वो समाज में अपनी क्षमता को, अपनी योग्यता को बोएं, और जब तक वो अपनी क्षमता को, अपनी योग्यता को समाज में बोएंगे नहीं, तब तक समाज में अच्छे कार्यों का विस्तार नहीं होगा, अच्छी परंपराओं का, धर्म का विस्तार नहीं होगा। ये हमको आपको करना होगा, ये हमारा आपका नैतिक दायित्व है। देवर्षि नारद जी ने 11,000 बालकों को बाबा बना दिया। अब ये खबर दक्ष को जैसे ही लगी महाराज, दक्ष बावला हो गया। उसने कहा ये नारद, इसने मेरे 11,000 बच्चों को बाबा बनाया, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत आग बबूला हो गया क्रोध के मारे। इतने में क्या हुआ, सामने से देवर्षि नारद जी आते हुए दिखाई पड़े। जब नारद जी आते हुए दिखाई पड़े महाराज, तब तो दक्ष बोल पड़ा, दक्ष बोल पड़ा, अरे पाखंडी नारद, तूने मेरे 10,000 बच्चों को, 11,000 बच्चों को बाबा बना दिया। असाधो अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगे नस्तया असाध्व कार्यार्भकाणाम भिक्षो मार्ग प्रदर्शितः। अरे असाधु नारद, हे पाखंडी नारद, तू बाबा बनकर घूम रहा है और तेरे कार्य इतने अमंगलकारी है। हे पाखंडी नारद, मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने मुझे मेरे 11,000 बच्चों को बाबा बना दिया। तू मेरे बच्चों को असत मार्ग की ओर ले गया है, मैं श्राप देता हूं नारद। तस्मात् लोके सुते मूढ़ न भवेत भ्रमतः पदम। हे दुष्ट नारद, आज से मैं श्राप देता हूं कि इस धरती पर एक स्थान पर आज के बाद तेरे चरण टिकेंगे ही नहीं। एक स्थान पर कहीं तो टिक ही नहीं पाएगा। देखो, जो श्रेष्ठ जन है वो प्रत्येक घटना में अपना हित देखते हैं, और जो दुष्ट जन है वो अच्छी घटना में भी अपना अहित ही देखते हैं। देवर्षि नारद जी ज्ञानी है, परम ज्ञानी है। उनको लगा कि दक्ष, तूने तो बहुत बड़ा काम किया, अब तक मैं केवल पहिए पर चल रहा था, अब तो तूने मुझे एरोप्लेन बना दिया। क्यों बना दिया? कि अब मैं कहीं रुकूंगा ही नहीं, इस संसार में हमेशा टहलते ही रहूंगा। और भैया, श्रेष्ठ लोग जितना ही दूर तक फैल जाए। गुरु नानक जी वाली कथा सुनी आपने ना, कि गांव में रुके, गांव वालों ने बड़ी खातिर करी, बड़ी सेवा करी, बड़ा सम्मान किया गुरु नानक जी का। तो उनका इस गांव के लोग यहीं पर रहे, कहीं न जाए, और सॉरी, इस गांव के लोग पूरी दुनिया में फैल जाए। और एक दागले गांव में गए महाराज, वहां पर बड़ा अपमान किया, बड़ा तिरस्कार किया। उन्होंने कहा इस गांव के लोग यहीं रहे, कहीं जाए ना गांव छोड़ करके। लोगों ने कहा महाराज ये कौन सी बात है, जिसने आपकी इतनी खातिर करी उसको कह रहे हो उजड़ जाए, और जिसने आपको अपमान किया उसके कह रहे हो यहीं बसे रहे। तो गुरु नानक जी ने यही कहा कि अच्छे लोग जितना ही फैल जाएंगे, जितना ही विस्तार हो जाएगा, उतना ही अच्छाई का विस्तार होगा, अच्छे सद्गुण विकसित।
आदरणीय बाबूजी श्रद्धेय श्री राम प्रसाद मिश्रा जी ने हमको फोन किया कि पंडित जी, पूज्य श्री भवानी दत्त दीक्षित जी की बड़ी इच्छा है कि कथा में एक दिन का प्रसाद उनकी तरफ से बटेगा। और इन्होंने कहा जो भी आप बता दे वो बटेगा। चाहते थे कि मंगलवार है, लड्डू का प्रसाद आज नारायण को आना भी है। हमने कहा बाबूजी बहुत अच्छी बात है। इनको कोई कहने नहीं गया, इनको केवल निमंत्रण गया था इस बात का। सहयोग के लिए हमें लगता है बाबूजी नहीं कहा गया, लेकिन श्रद्धा देखिए इनकी। ये है बादल की वृत्ति, ये बादल ही वृत्ति। बादल को कोई बुलाता नहीं महाराज कि मेरे खेत में बरस जाओ। बादल जब बरसते हैं तो सबको तृप्त कर दिया करते हैं। कहां से चल करके कहां इनकी श्रद्धा देखो। आदमी सोचता है हमारा कौन सा फायदा वहां पर, छोटे छोटे काम में आदमी फायदा देखता है। हृदय की विशालता ही व्यक्ति को विशाल बनाती है, बड़ा बनाती है। धन सोई धन्य प्रथम गति जाके। अगर भगवान धन दे महाराज तो धन की तीन गति है, दान, भोग और नाश। धन अगर है आपके पास तो माला वालों को दीजिए, अर्थात जो इनके काम से लगे रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। जो दीन दुखी है उनको दीजिए। और महाराज अगर माला वालों को नहीं दिया आपने, उसमें कंजूसी किया, तो फिर आला वालों को देना पड़ेगा। पक्का मानकर चलो। डॉक्टर साहब के यहां चलेगा, इनके यहां तो छोटी नोट चल जाती है, वहां बड़ी नोट ही चलती है। और कहीं आप माला और आला दोनों से बच गए तो फिर भाला वालों को देना पड़ेगा। बैंक से निकलवा कर निकलोगे, कनपट्टी लगाएंगे, लेके चले जाएंगे, हाथ मलते हुए रह जाएंगे। देना तो पड़ेगा ही। धन किसी के पास रुका नहीं है। अगर धन रुकने की इतनी व्यवस्था होती तो आप टीवी में देख रहे होते महाराज कहां कहां रुपया छुपा कर रखे लोग, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन लक्ष्मी चंचला है, वो मूर्ख जानता ही नहीं है कि लक्ष्मी का गुण क्या है। इनकी वृद्धि इनको ज्यादा से ज्यादा विस्तार करने में ही होती है। इनको एक जगह रखने से तो ये नष्ट हो जाया करती है। विस्तार आवश्यक है, का जितना विस्तार करोगे उतना ही सुख मिलेगा। इसलिए जितना कुछ हो सकता है अपने को बांटो, अपना बांटो। सब कुछ बांटने के लिए ही मिला है। गंगा जल इसीलिए परम पुनीत है क्योंकि उनमें कहीं भी ठहराव नहीं है। हमेशा दूसरों को पवित्र बनाने की जो भावना है, यही वृत्ति इंसान को पावन बनाती है। अब महाराज नारद जी प्रसन्न हो गए कि दक्ष तूने बहुत बड़ा काम किया। मैं तो चाहता ही था कि घूम घूम कर भगवान का भजन करूं, अब तूने श्राप दे दिया है तो बहुत सुंदर, अब मैं एक जगह रुकूंगा ही नहीं। नारद जी प्रसन्न हो गए और कुछ बोले नहीं, सत्य सत्य। देखो कभी कभी क्या होता है कि जो गम सह लेता है, अपमान सह लेता है, जो गम खाता है उसको बहुत बड़ा फायदा होता है। सहनशीलता बहुत बड़ा गुण है। दक्ष ने श्राप दिया नारद जी को। नारद जी चाहते तो बदले में सैकड़ों श्राप दे सकते थे, लेकिन महाराज जो सहनशील होता है वो हमेशा फायदे में होता है। दक्ष ने सोचा कि मैंने नारद को श्राप दिया और नारद ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इतने सक्षम हैं, फिर भी ये अपशब्द, एक भी अपशब्द हमको नहीं बोले। इनकी सहनशीलता से प्रसन्न होकर बहुत शर्मिंदा हुआ दक्ष, बहुत शर्मिंदा हुआ कि देखो मैंने इन पर क्रोध किया और इन्होंने बिल्कुल भी हमको कुछ नहीं कहा। नारद जी के प्रति बहुत कृतज्ञ भाव हो गया दक्ष का। अब की बार दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया महाराज, 60 कन्याओं को जन्म दिया। और महाराज इन दक्ष की इन्हीं 60 कन्याओं से संसार का विस्तार हुआ है। 60 में 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ। द्वितीय अदिति, दरु, काष्ठा, सुरसाइला, ताम्रवती, कद्रु, भिन्ता, ये सब कश्यप महाराज की पत्नियां हैं। और अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, ये जो नक्षत्र हैं 27, ये दक्ष महाराज की कन्याएं हैं। इनका विवाह चंद्रमा के साथ, 27 का विवाह चंद्रमा के साथ, 13 का विवाह धर्म के साथ। और जिनमें कश्यप जी की जो दिति नाम की पत्नी है, इन्हीं से दैत्यों का जन्म हुआ। दिति के पुत्र होने के कारण इनको दैत्य कहा जाता है। और दिति की रचना नाम की एक बेटी थी जिसका विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ। और हे परीक्षित, त्वष्टा मुनि से 2 पुत्र हुए,
विश्वरूप और सन्निवेश, जिनमें विश्वरूप ब्रह्म ज्ञानी था परीक्षित, इतना अद्भुत ज्ञानी था कि वो देवताओं का गुरु बना। जब ये कहा तो महाराज परीक्षित ने कहा सरकार ये कैसे हो गया? अरे देवताओं के गुरु तो भगवान बृहस्पति हैं, तो विश्वरूप कैसे गुरु बना? स्वामी सुखदेव जी ने कहा परीक्षित ये बड़ा पवित्र चरित्र है, इसको ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, भगवान बृहस्पति देवराज इंद्र के यहां पधारे और उस समय इंद्रलोक में नृत्य गायन हो रहा था। गुरुजी गए, इंद्र अपनी सभा में बैठा हुआ आनंद से सुखोपभोग कर रहा था नृत्य गायन का। अपने गुरुजी को आया हुआ देखा, लेकिन उनके सत्कार में न तो उठा न कुछ बोला। गुरुजी ने देखा कि चेला मुझे देख रहा है, फिर भी मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हो रहा है, मेरे सम्मान में कुछ उचित अनुचित कुछ बोला ही नहीं, और देख करके अनदेखा कर दिया। ये बात गुरुजी को बड़ी नागवार गुजरी। बंधुओं, ये कथा बताती है कि जीवन में चाहे जितना ऊंचा पद हो जाए आपका, चाहे जितने ऊंचे पद पर हो जाओ, लेकिन अपने माता पिता और गुरु का तिरस्कार कभी भी मत करना। इनकी अवहेलना, इनकी उपेक्षा आपको हमेशा घाटे में डालेगी। आदमी बड़े पद पर होता है और पिताजी बेचारे गरीब आदमी, गांव के रहने वाले, उतना अप टू डेट नहीं है, तो आदमी बताना नहीं चाहता कि मेरे पिताजी महाराज ऐसे ऐसे कलंकी लोग भी मिले, बताना भी नहीं चाहता है। अरे पगले, उन्हीं के चरणों की रज की बदौलत तेरी दौलत है। वो नहीं होते तो तू होता ही नहीं। अधिकारी बनने की बात जाने दीजिए, और उनका परिचय बताने में तुझे शर्म आ रही है। महाराज, अपने से बड़ा व्यक्ति लाख लोगों के बीच में हो, फिर भी उसका सम्मान करना आपका नैतिक दायित्व है। ये कथा बताती है। इंद्र ने अवहेलना किया कि मेरे लोग समझेंगे कि मुझसे ही बड़ा कोई आ गया जिसका मैं मुझे पैर छूना पड़ रहा है। जब उपेक्षा किया गुरुजी की, गुरुजी अंतर्ध्यान हो गए। बहुत खोजा, बाद में देवगुरु बृहस्पति मिले नहीं। ब्रह्मा जी के पास भाग कर गया देवराज इंद्र। महाराज, गुरुजी हमें लगता है नाराज हो गए, पता नहीं कहां चले गए हैं, क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा मुझे तो कुछ नहीं पता, चलो भगवान नारायण से पूछते हैं। नारायण के पास गए, बोले सरकार बड़ी गलती हो गई, गुरुजी नाराज होकर कहीं चले गए, मिल ही नहीं रहे। भगवान नारायण ने कहा देखो, जब तक गुरुजी नहीं मिल रहे हैं तब तक तुम त्वष्टा मुनि के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बना लो, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करो। इंद्र इत्यादि देवता भाग करके आए। महाराज विश्वरूप के पास निवेदन करने लगे कि गुरुदेव आप मेरा गुरु बनना स्वीकार करें, मेरा पुरोहित बनना स्वीकार करें। महाराज विश्वरूप ने दोनों हाथ खड़े कर दिए, बोले बनना भैया, ये नहीं हो सकता है, मैं गुरु नहीं बनूंगा। क्यों नहीं बनोगे महाराज? क्योंकि गुरु बनने में बड़ा गड़बड़ है। देखो, गुरु बनने में गड़बड़ यह है कि अगर आप आचार्य बन करके, गुरु बन करके, विद्वान बन करके समाज को सच्ची बात से रूबरू नहीं कराते हैं तो आप पाप करेंगे। सच्ची बात से रूबरू करा देंगे तो हो सकता है आदमी बुरा मान जाए। अच्छा, कितनी माताएं नवरात्रि का व्रत रहती हैं? सब रहती होंगी। बाबूजी लोग भी नवरात्रि के व्रत रहते होंगे। भैया विचार करो कि नवरात्रि में माता दुर्गा जी के लिए जो महंगी वाली साड़ी खरीदती हो 300 रुपए की, वही साड़ी पहनोगी क्या खुद? अभी पंडित जी वही साड़ी उठाकर प्रसाद में दे दे कि देवी जब बेटे का बारात विदा करने की बेला आएगी तो यही साड़ी पहनकर विदा करना, इसलिए दुर्गा जी के लिए साड़ी खरीदे हो। इससे महंगी साड़ी बाजार में मिली नहीं तुमको, तो इसको मैं प्रसाद रूप में तुम्हें देता हूं, इसे जब समधन बनना तब पहनना। पहनोगी? मैया भगवान को बेवकूफ बनाने का काम हर इंसान कर रहा है। और पुरोहित जी बता दे तो अगले दिन से उनको कोई बुलाई भी नहीं करेगा। 150 जो पाते उससे भी गए पंडित जी, और न बताएंगे तो पाप है, नहीं बताएंगे तो गलती हो रही है। अब तो महाराज आदमी कहता है अभी अपने लिए कपड़ा खरीदना जाना हो तो आधी दुकान उल्टी मिलेगी। माता जी को एक साड़ी खरीदनी होती है, पूरी दुकान खुलवा डालेंगे। अब माता जी के लिए खरीदनी हो तो कोई दे दो भैया, पूजा में लगेगी। मैया तेरी पूजा तो वही हो गई दुकानिए पे, साड़ी ले जाओ कि न ले जाओ। भगवती को आपकी साड़ी नहीं चाहिए, श्रृंगार का सामान नहीं चाहिए आपके, उनको तुम्हारे भाव चाहिए। इतना कहना था
कि जिन अम्बा जगदम्बा की कृपा से मुझे आज इतना सौभाग्य प्राप्त है कि चाहूं तो 50,000 की एक साड़ी पहन सकती हूँ। उन जगत जननी के चरणों का श्रृंगार करना है। एक ऐसी साड़ी दिखा दुकानदार कि तेरे दुकान में उससे महंगी साड़ी हो ही नहीं। बस उसे ले जाकर खड़ी होती भगवती अम्बा पराम्बा के सामने। हे जननी, तेरा दिया हुआ सौभाग्य तेरे चरणों का श्रृंगार करने के लिए लेकर आई हूं, इसे स्वीकार करो मां। फिर देखती मैया कैसे सुख मिलते तुमको। तुम्हारी भावना ठीक नहीं है, इसीलिए महाराज नवरात्रि का व्रत होता रहे उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि यहां से तो बड़ा कुछ गड़बड़ है ना, तो यहां दिखावा करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए महाराज गुरु मैं नहीं बनूंगा। सही बोलूंगा तो लोग कहेंगे पंडित जी अपनी लालच के चक्कर में ये सब बता रहे हैं, और गलत नहीं बताऊंगा तो मेरी आत्मा का हनन होगा, भगवान का अपमान होगा। इसलिए पौरोहित्य कर्म बड़ा निंदनीय है, बड़ा गड़बड़ है, मैं नहीं करूंगा महाराज। नहीं तैयार हो रहे थे, अंत में बहुत निवेदन किया देवताओं ने, सरकार बिना मार्गदर्शन के हम सबका जीवन नष्ट हो जाएगा, आप हमारा मार्गदर्शन करें। विश्वरूप तैयार होते हैं गुरु बनने के लिए, और महाराज गुरु बनते ही विश्वरूप ने देवताओं को यज्ञ करने का आदेश दिया और दिव्य नारायण कवच का उपदेश दिया। खष्टम स्कंद के 8वें अध्याय में बड़ा सुंदर मंत्र है महाराज, श्लोक संख्या 12 से 33 तक जो मंत्र है उसे नारायण कवच कहते हैं। नारायण कवच का जो भी व्यक्ति पाठ करता है महाराज, उसके जीवन में कभी विपत्ति आ ही नहीं सकती है, वो हमेशा विजेता रहेगा। नारायण कवच का इतना महत्व है। नारायण कवच का उपदेश दिया और देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए विश्वरूप ने बड़े सुंदर सुंदर बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन कराया। एक बार विश्वरूप जी यज्ञ करवा रहे थे, यज्ञ करवाते समय देवराज इंद्र होता थे और स्वयं मृत्युज बन करके गुरु जी यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ करवाते करवाते पंडित जी के मन में थोड़ा सा लोभ आ गया। लोभ ही आया कि भाई दैत्य लोग भी तो इनके मामा हैं, तो इसी लोग को संवरण न कर सके और जोर से आहुतियां देवताओं के नाम से देते, एक आध दो आहुतियां दैत्यों के नाम से भी देने लगे। ये बात पता चल गई इंद्र को। इंद्र को क्रोध आया और उन्होंने एक ही प्रहार से विश्वरूप के तीनों सिर काट डाले। विश्वरूप की हत्या हो गई। अब ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण मर गया तो ब्रह्म हत्या लगी इंद्र को। प्रायश्चित पूछा तो संतों ने बताया, इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4 भागों में विभाग किया। पहला भाग उन्होंने पृथ्वी को दिया ऊसर के रूप में, दूसरा भाग उन्होंने जल को दिया झाग के रूप में, फेन के रूप में, तीसरा भाग उन्होंने वृक्षों को दिया गोंद के रूप में, और चौथा भाग इंद्र ने ब्रह्म हत्या का स्त्रियों को दिया रजोधर्म के रूप में। 4 भागों में अपनी ब्रह्म हत्या को बांट करके इंद्र तो मुक्त हो गया। लेकिन महाराज त्वष्टा मुनि ने जब यह समाचार सुना कि इंद्र बड़ा पातकी है, इसने पहले तो बहला फुसला कर मेरे बेटे को अपना गुरु बनाया और जब इसका काम बनने लगा तो मेरे बेटे की हत्या कर दिया। त्वष्टा मुनि ने संकल्प किया कि इंद्र तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, और इंद्र को मारने की दृष्टि से, इंद्र को मारने वाला प्रकट करने के लिए त्वष्टा मुनि ने यज्ञ प्रारंभ किया। महाराज इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र शत्रु को प्रकट करने के लिए। लेकिन देखो महाराज ये कथा बताती है कि अगर सत्कर्म करने में भी अगर आपकी भावना दूषित है तो उसका फल आपको मिलने वाला नहीं है। यज्ञ आज भी फल देते हैं, लेकिन तब देते हैं जब आपके अंदर लोक कल्याण की भावना हो। जो यज्ञ लोक कल्याण के लिए किया जाता है वो अति हितकारी होता है। और अगर इसलिए अनुष्ठान कर रहे हो कि पड़ोसी का बेटा मर जाए तो पड़ोसी का बेटे का बाल बांका नहीं होगा, तुम्हारा बेटा पहले मर जाएगा। आज भी करके देख लो। इस दृष्टि से कुत्सित भावना से करने वाला यज्ञ या कोई भी सत्कर्म कभी भी सफल नहीं होता। त्वष्टा मुनि कर रहे थे, एक विशाल पुरुष प्रकट हुआ। त्वष्टा मुनि से आदेश मांगता है, कहिए ऋषिवर क्या करना है। त्वष्टा मुनि ने कहा कि इंद्र का वध कर दो। अब तो महाराज वो विशाल काय असुर इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, मानो मुकुट पहना तो आसमान को छू जाएगा। निकल पड़ा दिग्विजय के लिए और चढ़ाई कर दिया।
देवलोक पर। सारे देवताओं ने जब देखा वृत्रासुर को आता हुआ देख करके तो भगे देवलोक छोड़ करके। पूरा देवलोक खाली हो गया महाराज। इस प्रकार चारों तरफ घूमता रहा वृत्रासुर, कोई मिला ही नहीं उससे लड़ने के लिए। सारे देवता भाग करके गए। अब देखो महाराज, ये कथा भागवत में है, लेकिन इसका मतलब जब तक नहीं समझोगे तब तक इसका अर्थ समझ नहीं आएगा। लिखा इसमें जितना है वो बिल्कुल असत्य नहीं है, लेकिन इसका अर्थ समझो आप। वृत्रासुर है क्या? हमारी वृत्तियों में जब असुरता आ जाए, हमारे स्वभाव में जब असुरता आ जाए, तो वही है वृत्रासुर। हमारा स्वभाव जब वैसीपन का शिकार हो जाए, राक्षस हो जाए हम, तो वही है वृत्रासुर। और वृत्तियों का जो असुर है महाराज, ये जब बढ़ने लगता है तो इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि पूछो नहीं। अब वृत्तियों का असुर मरेगा कैसे? इसको कंट्रोल में करने का और कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे, होए तेरो बड़े भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कागा से तुम्हें हंस करेंगे। 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 मिट जाए उनकी दागिरी तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उनकी दागिरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। बोले संत भगवान की जय हो। इस कथा का मतलब समझना, जब वृत्तियों में असुरता हो, जब स्वभाव में असुरता हो, तो उसको नष्ट करने का कोई और माध्यम ही नहीं है, केवल श्री संत भगवान के चरण ही है। इनकी शरण में अगर आप गए तो संत की कृपा से ही जीव का स्वभाव सुंदर हो सकता है। भागवत भगवान की कृपा से ही जीव का स्वभाव सुंदर हो सकता है। सदशास्त्र पढ़ने से ही जीव की असुरता दूर हो सकती है। सब देवता भाग करके गए भगवान नारायण के पास। प्रभो प्रभो हम लोगों की प्राण रक्षा कैसे हो, क्योंकि इस असुर का मरना बहुत अवश्यंभावी है, लेकिन सरकार इसके सामने टिकने की हिम्मत नहीं है किसी की। ये मरेगा कैसे? तब भगवान श्रीहरि ने एक उपाय बताया। देखो देवताओं, ये मरेगा तो, लेकिन ये तभी मरेगा जब महात्मा दधीच की अस्थियों का वज्र बनाया जाए और उस वज्र से
ही ये मरेगा। जाओ देवताओं, महात्मा दधीच से अस्थियां मांगो। सोचो सज्जनों, अपने शास्त्र ऐसे ही नहीं संतों के गुण गाते। संत सामान्य नहीं है। सारे देवता गए महात्मा दधीच के आश्रम में, चरणों पर गिर पड़े दीनानाथ। हे संत भगवंत, हम आपके पास कुछ मांगने आए हैं, मांगो देवताओं, क्या चाहते हो? सरकार, मुझे अपने शरीर की अस्थियां दे दीजिए, हड्डियां चाहिए आपकी। महात्मा दधीची मुस्कुराए, बोले देवताओं, मांगने से पहले तो सोचा होता भैया, घर का सामान, दुकान, मकान, जमीन, धन दौलत मांगते तो बहुतों को देखा है, हड्डी मांगने आए हो महाराज, हमारी शरीर की ये पहली बार सुन रहा हूं। अरे देवताओं, सोचा भी नहीं कि क्या मांग रहे हो? देवताओं ने कहा महाराज, मांगने वाले की पीड़ा पर अगर ध्यान दीजिएगा तो ये मांगना भी बहुत छोटा है। अरे सरकार, हम लोग अपने घर में भी रहने के लिए मोहताज हो गए हैं, इस असुर का मरना बहुत जरूरी है, और सरकार आपकी कृपा बिना ये मरेगा नहीं। महात्मा दधीच ने कहा देवताओं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं अपने शरीर की अस्थियां देने के लिए। बोलो संत भगवान की जय हो। संसार से असुरता मिटे, संसार में अच्छाई की स्थापना हो, धर्म बढ़े, इसलिए धन्य है संत चरण जो अपनी शरीर की अस्थियां विदान करने से कतराते नहीं। और बंधु, एक विशेष प्रकार का लेप लगाया गया महात्मा दधीच की शरीर में। गौ माता ने उनके शरीर को चाटना शुरू किया, मांस मज्जा सहित पूरे शरीर को चाटते चाटते केवल हड्डियां शेष बची। अपना प्राण ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर लिया महात्मा दधीच जी ने, और मुक्त हो गए। इधर अस्थियां लाई गई, वज्र बनाया गया, वज्र बनाया गया महाराज। और उस वज्र को लेकर के विश्वकर्मा ने वज्र बनाया, और वज्र को लेकर के इंद्र ऐरावत पर विराजमान होकर के ललकारने लगा वृत्रासुर को। और रणांगण में जब इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने हुए महाराज, तो वृत्रासुर ने जब इंद्र के हाथ में संत कृपा का वज्र देखा, तो जानते हो उस वज्र में वृत्रासुर को ब्रह्म दिखने लगा। धन्य है संत की कृपा। इसीलिए लोग कहते हैं महाराज, अरे ये कोई बाबा उबा का स्थान थोड़ी, तो समाधि है। सोचो, शास्त्र कहते हैं कि अस्थियों में भगवान होता है, संत की अस्थियों में भगवान होता है, तो समाधि जहां पर संत की सीधी समाधि दी गई है, वहां पर शक्ति कैसे नहीं है? बोलो स्वामी परमहंस महाराज की जय। महाराज स्वामी परमहंस महाराज लोधी बाबा के चरणों में जाकर कितनों की बन गई महाराज, कितनों की बन गई। इसीलिए बन गई है क्योंकि उनकी शक्ति, उनकी कृपा कहीं नहीं गई रहती है। आपकी श्रद्धा जितनी होगी उतना भर करके लेके आओगे। अगर उनको केवल कबर मान रहे हो, उनको मात्र समाधि मात्र मान रहे हो, तो कोई फल नहीं मिलने वाला है। महाराज दुनिया में बड़े से बड़े डॉक्टर फेल हो गए, जहां कोई पागल नहीं ठीक होता था, ला करके लोग परमहंस आश्रम में टिगर माफी में उनके गले में बांस पहना दिया करते थे, बांध दिया करते थे, वहीं पर घर के लोग चले जाया करते थे। केवल स्वामी जी की परमहंस महाराज की नीर पिलाई जाती थी उनको, और कोई दवा नहीं, कोई वैद्य नहीं। महाराज एक महीने में वो पागल अपने पांव से चलकर अपने घर आता था। बोलो संत भगवान की जय हो। ऐसे सैकड़ों उदाहरण प्रभु। तो संत को सामान्य मत समझना, संत भगवंत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं। वज्र में ब्रह्म दिखाई देने लगा, और जब इंद्र को देखा तो ललकारा वृत्रासुर ने, दिष्ट्या भवान में समवस्थितो रिपु यो ब्रह्महा गुरुहा भ्रातृहा च। अरे मेरे भाई के हत्यारे, अरे गुरु के हत्यारे, हे ब्रह्म हत्यारे इंद्र, आ मेरे सामने। कम से कम तेरी हिम्मत तो हुई मेरे सामने आने की, कम से कम कुछ क्षण के लिए मेरे सामने टिकने की तेरी हिम्मत तो हुई। तू आया तो सही मेरे सामने, लेकिन जैसे ही उस वज्र में बिहारी जी का दर्शन किया वृत्रासुर ने, उसकी वृत्ति बदल गई। और तुरंत ही 4 मंत्रों में महाराज वृत्रासुर ने इतनी सुंदर स्तुति करी है, जो वैष्णव का अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों का विस्तार से वर्णन वृत्रासुर ने अपने एक एक स्तुति में करी है। आइए बहुत संक्षेप में इसका दर्शन करते हैं। अहम हरे तो पादैक मूल
दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। कितनी अच्छी बात। ये वैष्णव का परम धर्म है। प्रत्येक वैष्णव का परम धर्म क्या है, इसमें भगवान वेदव्यास जी ने बताया है। सुनो परीक्षित। अहम हरे तव पादैक मूल। हे दीननाथ, हे सरकार, आपके चरणों में मेरी प्रीति हमेशा बनी रहे। मेरी शक्ति नहीं है, मेरी सामर्थ्य नहीं आपका दास बनने की, लेकिन दासानुदासो भवितास्मि भूयः। प्रभु मेरी शक्ति नहीं है कि मैं आपका दास बन जाऊं, लेकिन हे कृपा निधान, इतनी कृपा कर देना कि अगला जन्म जब हो मेरा, तो आपके दासों के चरणों में मेरा दास बना रहे, मेरी प्रीति बनी रहे, आपके भक्तों के चरणों में मेरी भक्ति हमेशा बनी रहे। सरकार, मुझे अपने दासों का दास बना देना, जो आपकी भजन किया करते हैं, पूजन किया करते हैं, गुणगान किया करते हैं, उनका दास बना देना दीननाथ। मनः स्मरेता सुपतेर गुणास्ते। हे दीननाथ, मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा हूं कि ना हो, लेकिन मेरे मन में ऐसी शक्ति देना कि आपके चरणों का चंचरिक बना रहे, हमेशा आपके चरणों में इसकी प्रीति बनी रहे। और गृणीत्वा कर्म करोतु काया, वाणी से और इस शरीर से बस आपसे संबंधित कर्म ही होते रहे मुझसे। ये परम वैष्णव का, प्रत्येक वैष्णव का परम धर्म है कि वो भगवान के जितने भक्त हैं, भगवान के भक्तों में प्रीति करे, वो संतों का, विद्वानों का, ब्राह्मणों का, आचार्यों का सम्मान करे वो, और सद्मार्ग पर चलते हुए अपने मन से हमेशा भगवान श्री हरि के चरणों का चिंतन करता रहे। शरीर से जो कुछ भी करे परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए करे, मन से जो कुछ भी सोचे प्रभु के लिए सोचे, और वाणी से कुछ बोले तो भगवान का नाम बोले। ये प्रत्येक वैष्णव का परम धर्म है। फिर दूसरे मंत्र में कहता है, हे प्रभु, जो वैष्णव का परम धन है, धन हर कोई चाहता है, लेकिन वैष्णव का परम धन शास्त्रों में जिसे बताया गया है, उसे ध्यान से सुनो। बड़ी अच्छी बात कहता है वृत्रासुर, हे भगवान, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवन वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे समंजसत्वा विरहय कांक्षे। हे दीननाथ, न तो मैं पाताल लोक की संपदा चाहता हूं, न स्वर्गलोक का ऐश्वर्य, न इस सार्वभौमिक संसार की संपदा से मेरा कोई वास्ता है। ये मुझे कुछ मत देना, और न मुझे किसी प्रकार की योग सिद्धियां ही चाहिए। और अपुनर्भवम वा, मैं फिर से न पैदा हो, मुझे मुक्त कर दीजिए, ऐसा भी मैं नहीं चाहता महाराज। जन्म चाहे जितने ही लेने पड़े, लेकिन हे सरकार इतनी ही कृपा करना। समंजसत्वा विरहय कांक्षी। हे दीननाथ, आपके श्री चरण कमलों के प्रति मेरे अंतःकरण में विरह हमेशा बनी रहे। आपके चरणों का चंचरिक बनने की मेरी कामना कभी तृप्त ना हो। आपके चरणों में मेरा ध्यान हमेशा लगा रहे सरकार, बस इतनी कृपा कर देना। ये प्रत्येक वैष्णव का परम धन है बंधु। क्योंकि तुझे राजा बना दिया जाए, महाराजा बना दिया जाए, पूरी अखिल विश्व सुंदरा का सम्राट बना दिया जाए, लेकिन अगर प्रभु के चरणों में तुम्हारी प्रीति नहीं है, तो संपदा भी तुम्हारे किसी काम की आने वाली नहीं है। उससे भी तुमको कभी भी पवित्र रस मिलने वाला नहीं है। ये वैष्णव का धर्म है। और बंधु, अगले मंत्र में उसने बताया कि वैष्णव का काम क्या है। महाराज, विरह चाहता हूं मैं, लेकिन विरह की कोटि बताता है कि विरह कैसी हो आपके चरणों के प्रति। इस मंत्र को बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव व्युषितम विषैणा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। कितनी अच्छी बात। अजात पक्षा इव मातरम खगा। अजात पक्षा, अभी अभी चिड़िया ने घोंसले में बच्चों को जन्म दिया है,
अभी अभी अंडे से बाहर निकले हैं, उनके पंख भी नहीं जमे हैं, आंखें भी पूरी तरह खुली नहीं है, मां चली गई है चारा के लिए, पेट में भूख तो लगेगी ना, भय भी है भूख भी है कि कोई जल्दी मां जाती तो भोजन मिल जाता, और ऐसा ना हो मां के आने में देर हो कोई मुझे मार डाले। घोंसले में भयभीत भी है और भूख भी लगी है। हे नाथ, जिस विरह से, जिस वेदना से वो घोंसले का पक्षी अपनी मां का स्मरण करता है, सरकार आपके चरणों के प्रति ऐसी ही मेरी प्रीति बनी रहे, ऐसे ही आपको पाने की, आपको देखने की विरह मेरे अंदर बनी रहे। और महाराज अगर ये विरह न दे सको तो दूसरी विरह बताता है, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। अभी अभी गौ माता ने बच्चे को जन्म दिया है और कुछ देर बाद चरने चली गई है, और महाराज जब गाय माता के लौटने का समय होता है तो बछड़ा ऐसे छटपटाता है, ऐसे खूंटे को तोड़ डालेगा। सही है ना सरकार, जिस वेदना से अपनी मां की प्रतीक्षा वो बछड़ा करता है, आपको पाने की वेदना सरकार इसी प्रकार मेरे मन में बनी रहे, जिस भी योनि में जाऊंगा। और तीसरी जो वेदना की कोटि बताता है बड़ी विलक्षण है। एक स्त्री का बहुत तुरंत ही विवाह हुआ, विवाह के बाद अपनी ससुराल आई, और ससुराल में आने के बाद बस 2-4 दिन के बाद ही उसके पति का बुलावा आ गया ड्यूटी के लिए, नौकरी पर जाने लगा। उसने कहा देवी मुझे जाना पड़ेगा ड्यूटी पर। पत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा सरकार अभी हाथ की माहौर भी नहीं सूखी और आप जाने को तैयार हो गए, सरकार ये विरह कैसे सह पाऊंगी। अरे देवी ज्यादा दिन के लिए थोड़ी जा रहा हूं, इमरजेंसी कॉल आई है, 10 दिन के लिए जा रहा हूं, लौट आऊंगा। हाथ जोड़कर उस नायिका ने कहा स्वामी 10 दिन क्या होता है मैं तो जानती भी नहीं हूं, 10 दिन क्या होता है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूं नहीं। पति ने सोचा कैसे समझाओ इस पगली को, दीवार पर 10 लकीरें बना दिया। देवी जैसे ही तुम्हारी आंख खुले रोज सुबह उठ करके एक एक लकीरें मिटाते जाना, जिस दिन हम अंतिम लकीर मिटा दोगी उसी दिन मैं आ जाऊंगा, समझ लेना 10वां दिन वही होगा। ठीक है स्वामी। अब महाराज इतना करके वो नायक चला गया, और नायिका जैसे ही सुबह होती रोज प्रतीक्षा करती रहती, ज्यादातर तो रात उसकी प्रतीक्षा में ही बीत जाती, घड़ी देखती रहती रात में उठ उठ करके, अभी सुबह नहीं हुई। जैसे ही सुबह होती एक लकीर मिटाती, फिर एक लकीर मिटाती, मिटाते मिटाते महाराज 2 लकीरें बाकी है। अब 2 दिन बाद दीनानाथ आ जाएंगे, स्वामी आ जाएंगे। अब तो रात भर सो नहीं पाई कि कल एक लकीर और जल्दी मिट जाती, भगवान तो बस एक दिन बचता। दौड़ करके उठी सुबह, एक लकीर मिटाया, अब एक लकीर बाकी है माता, अब तो कल ही स्वामी आ जाएंगे, कल ही दीनानाथ मिल जाएंगे। इसी प्रतीक्षा में ना तो दिन को उसे चैन मिला न रात को, पूरी रात जागती रही वो इसी प्रतीक्षा में। कितनी जल्दी सुबह हो, मानो 12 घंटे की रात 12 साल की रात हो गई उस नायिका के लिए। और जैसे ही सुबह हुई महाराज भाग करके गई, दौड़ करके उस लकीर को मिटाया और सच संवर कर बैठी है श्रीमान के स्वागत में कि आज मेरे दीनानाथ आएंगे, आज मेरे स्वामी आएंगे। जैसे ही दरवाजे पर किसी की आहट होती दौड़ करके जाती, आए क्या, देखती नहीं आए, फिर लौट जाती, फिर जैसे कोई आहट होती दौड़ती। इसी प्रतीक्षा में बैठी है अपने स्वामी के लिए। वृत्रासुर कहता है दीनानाथ, जिस विरह से वो नायिका अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रही है, इसी विरह से आपको पाने के लिए जिस भी योनि में जाऊं मैं, आपके चरणों को का रस पाने के लिए मेरे मन में हमेशा प्रीति बनी रहे सरकार, इतनी कृपा कर दो। अपने मुरली बजाने वाले, गिरिबल उठाने वाले, मैदान से हूँ तुम्हारा, मैदान से हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, हो गिरबल उठाने वाले, मैदान से हूँ तुम्हारा, मैदान से हूँ तुम्हारा। ढूंढ लिया जग सारा
दुनिया जग सारा मैंने तेरा ही दर्शन पाया। जब मन